नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिडनी शेल्डन द्वारा रचित एक अद्भुत नाटक टेल मी योर ड्रीम्स का सारांश या ट्रांसलेशन। टेल मी योर ड्रीम्स, सिडनी शेल्डन, बुक 1, चैप्टर 1। समवन वाज फॉलोइंग हर। कोई उसका पीछा कर रहा था। शी हैड रेड अबाउट स्टाकर्स। उसने पीछा करने के वालों के बारे में पढ़ रखा था, सुन रखा था। बट दे बिलोंग्ड इन अ डिफरेंट वायलेंट वर्ल्ड। लेकिन वो संबंध रखते थे एक अलग वायलेंट हिंसक दुनिया से। शी हैड नो आइडिया हु इट कुड बी। उसे कोई आइडिया नहीं था ये कौन हो सकता है। हु वुड वांट टू हार्म हर। कौन उसे हार्म पहुंचाना चाहेगा। शी वॉज ट्राइंग डेस्परेटली हार्ड नॉट टू पैनिक। वो डेस्परेटली हार्ड, पूरी तरह से प्रयास कर रही थी कि वो पैनिक ना हो। बट लेटली, लेकिन अंतोगत्वा, हर स्लीप हैड बीन फिल्ड विद अनबियरेबल नाइटमेयर्स। लेकिन अंतोगत्वा उसकी नींद अनबियरेबल नाइटमेयर्स, बर्दाश्त नहीं करने योग्य असहनीय नाइटमेयर्स, दुस्वप्नों से भर गई। एंड शी हैड अवेकेंड, और वह जगा दी गई इच मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, विद अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। एक सन्निकट, एक बगल वाले दुम, खतरे से, फीलिंग से, कि खतरे की फीलिंग से वो जगा दी गई, जग गई। हर दिन जग जाती थी। परहैप्स इट्स ऑल इन माई इमेजिनेशन। शायद यह सब बातें मेरी इमेजिनेशन में है। एस्ले पैटरसन हैड थॉट। एस्ले पैटरसन ने सोचा। आई एम वर्किंग टू हार्ड, आई नीड अ वैकेशन। मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, बहुत मेहनत के साथ काम कर रही हूँ। मुझे एक वैकेशन चाहिए, मुझे एक छुट्टी चाहिए। यहाँ राइटर ने एक ड्रीम की सीक्वेंस तैयार किया है, ड्रीम का सीक्वेंस तैयार किया है, और ये बताया है कि एक लड़की है जो सपने में देख रही है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। कौन है उसे पता नहीं, और वह, उसका सपना टूट जाता है और वह सोचती है कि मेरा सपना, ये सारी बातें इमेजिनेशन में है मेरी, और वो जग जाती है। कौन सोचती है? एस्ले पैटरसन। लड़का है या लड़की है? लड़की। शी टर्न टू स्टडी हरसेल्फ इन हर बेडरूम मिरर। अपने आप को अध्ययन करने के लिए वह बेडरूम मिरर की तरफ मुड़ी। शी वॉज लुकिंग एट इमेज ऑफ अ वुमन इन हर लेट ट्वेंटीज। वह देख रही थी मिरर में एक लड़की की इमेज के, एक औरत की इमेज को। किस तरह की औरत के? जो अपनी लेट ट्वेंटीज में है। दैट मीन्स 25 से एबव एज है इस लड़की का। नीटली ड्रेस्ड, जो अच्छे तरह से ड्रेस्ड है, विद पैट्रिशियन फीचर्स, जिसके फीचर्स पैट्रिशियन हैं, संभ्रांत हैं, अच्छे हैं। अ स्लिम फिगर, स्लिम पतला फिगर है। एंड इंटेलिजेंट, तेज, एंग्सस ब्राउन आइज, व्यग्र ब्राउन आइज। देयर वॉज अ क्वाइट एलिजेंस अबाउट हर। उसमें एक शांत सा लालित्य था, एलिजेंस था। अ शटल
Her dark hair fell softly to her shoulders. उसके डार्क काले हेयर फेल कर रहे थे, गिर रहे थे, सॉफ्टली टू हर शोल्डर्स. आई हेट माई लुक्स. मैं अपने लुक्स से नफरत करती हूँ. एस्ले ने सोचा. आई एम टू थिन. मैं बहुत पतली हूँ. आई मस्ट स्टार्ट ईटिंग मोर. मुझे ज़्यादा खाना शुरू कर देना चाहिए. यहाँ पर राइटर ने दो चीज़ों को एक साथ झलकाया है, दिखाया है. पहला कि राइटर क्या सोच रहा है उसके बारे में. राइटर ने उसे इंटेलिजेंस और पैट्रिशियन फीचर्स वाला बताया है. और वो खुद के बारे में क्या सोच रही है. वो अपने लुक से नफरत करती है, अपने आप को पतला धुला पाती है और मोटा होने के लिए, हेल्दी होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहती है. शी वॉक्ड इनटू द किचन. वो किचन में गई एंड बिगेन टू फिक्स ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट बनाना, तैयार करना शुरू कर दी. फोर्सिंग हर माइंड टू फॉरगेट अबाउट द फ्राइटनिंग थिंग दैट वाज हैपनिंग. अपने दिमाग को फोर्स करते हुए कि वो भूल जाए उन फ्राइटनिंग थिंग्स के बारे में जो उसके साथ हो रहा था, उन डरावनी बातों के बारे में जो उसके साथ घटित हो रही थी. एंड कंसंट्रेटिंग ऑन प्रिपेयरिंग अ फ्लफी ऑमलेट. और एक अच्छा फ्लफी ऑमलेट बनाने पे कंसंट्रेट कर सके. शी टर्न्ड ऑन द कॉफ़ी मेकर. उसने कॉफ़ी मेकर को टर्न ऑन किया. एंड पुट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द टोस्टर. और टोस्टर, ब्रेड बनाने की मशीन, ब्रेड गर्म करने की मशीन में ब्रेड का एक स्लाइस डाला. 2 मिनट्स लेटर. 2 मिनट के बाद एवरीथिंग वॉज रेडी. हर चीज़ तैयार हो चुका था. 2 मिनट के बाद खाने के लिए हर चीज़ तैयार हो चुका था. एस्ले प्लेस्ड द डिशेस ऑन द टेबल एंड सैट डाउन. उसने डिशेस को, खाने के बर्तन को टेबल पर रखा और बैठ गई. सैट डाउन. शी पिक्ड अप अ फॉर्क. एक फॉर्क लिया, कांटे वाला चम्मच. स्टेयर्ड एट द फूड फॉर अ मोमेंट. और फूड पर, खाने पर एक क्षण के लिए देखा. देन शुक हर हेड इन डिस्पेयर. और अपनी गर्दन को हिलाया, हर हेड को हिलाया, अपने सर को हिलाया. डिस्पेयर में, निराशा में. फियर हैड टेकन अवे हर एपेटाइट. भय ने उसकी भूख को, एपेटाइट को, भूख को दूर कर दिया था, खत्म कर दिया था. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेरा पॉज ले रहा हूँ मैं और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग को अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. दिस कांट गो ऑन. ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा. शी थॉट एंग्रीली. इसने एंग्रीली सोचा, गुस्से में सोचा. Whoever he is, जो कोई भी हो वो. I won't let him do this to me. मैं उसे अपने साथ ऐसा करने नहीं दूंगी. I won't. यहाँ देखिए, राइटर ने स्टार्टिंग में बताया कि वो ड्रीम देख रही है, एक सपना देख रही है. राइटर ने बताया कि वो एक संभ्रांत लड़की है. राइटर ने बताया कि वो स्लिम फिगर रखती है. लेकिन राइटर ने यह भी बताया कि वो लड़की खुद के बारे में क्या सोचती है. राइटर ने बताया कि वो लड़की खुद के बारे में ये सोच रही है कि वो थीन है और उसे ज़्यादा खाना चाहिए. साथ ही वो जब खाने की टेबल पर बैठी है तो डर ने उसका भूख खत्म कर दिया है. साथ ही वो बता रहा है कि वो गुस्से में ये सोचती है कि कोई भी हो,
मैं उसे अपने साथ ऐसा करने नहीं दूंगी। दैट मीन्स शी फर्मली बिलीव्स कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ड्रीम में नहीं है। राइटर ने एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा किया है और ये इस नॉवेल के नाम के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। टेल मी योर ड्रीम्स। अपनी कहानी कहो, अपने सपने कहो, मेरे साथ शेयर करो। आगे देखते हैं क्या होता है। एस्ले ग्लांस्ड एट हर वॉच। एस्ले ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। इट वॉज टाइम टू लीव फॉर वर्क। यह समय था काम पर जाने का, काम पे निकलने का। शी लुक्ड अराउंड द फैमिलियर अपार्टमेंट। इस अपने अपार्टमेंट को चारों तरफ देखा। एज दो सीकिंग सम काइंड ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम इट। ऐसा कि इस अपार्टमेंट से वो कुछ एश्योरेंस चाह रही है। इस बहाने यहाँ पे राइटर उसके अपार्टमेंट के बारे में बता रहा है, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में बता रहा है। उसने अपनी घड़ी को देखा, काम पर जाने का समय हो गया था। उसने अब अपार्टमेंट को देखा जिसे उसे छोड़कर जाना है, और साथ में इस अपार्टमेंट से एक रीएश्योरेंस मांग रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। It was an attractively furnished, a third floor apartment on Via Camino Court. यह एक तीसरे फ्लोर पर स्थित सुंदर सा आकर्षक अपार्टमेंट था। कहाँ था? ऑन वाया कैमिनो कोर्ट। विद अ लिविंग रूम, जिसमें एक लिविंग रूम था। अ बेडरूम, एक बेडरूम था। अ डेन, एक डेन था। डेन प्राइवेट एरिया को कहा जाता है किसी भी घर में। बाथरूम, किचन एंड गेस्ट पाउडर रूम। गेस्ट पाउडर रूम छोटा सा बाथरूम जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा, आधुनिक सुविधा अवेलेबल ना, मॉडर्न सुविधा अवेलेबल नहीं हो। शी हैड लिव्ड हियर इन कुपर्टिनो कैलिफोर्निया फॉर 3 years। वह कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में यहाँ पर 3 सालों से रह रही थी। Until 2 weeks ago, 2 सप्ताह पहले तक। एस्ले हैड थॉट ऑफ इट, इसके बारे में, इस घर के बारे में एस्ले ने सोचा था। थॉट ऑफ इट एज अ कंफर्टेबल नेस्ट, अ हेवन। एक आरामदेह नेस्ट के बारे की तरह इसने अपने घर को सोच रखा था। एक हेवन, एक स्वर्ग के रूप में इसे देख रखा था, सोच रखा था। नाउ इट हैड टर्न इनटू, लेकिन अब यह बदल चुका था, अ फोर्ट्रेस, इनटू अ फोर्ट्रेस, एक छोटे से किले के रूप में यह बदल चुका था। अ प्लेस वेयर नो वन कुड गेट इन टू हार्म हर। उस एक प्लेस में बदल चुका था, जो नेस्ट था आज किले में बदल चुका है, जहां उसे वो कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। यानी अपने घर में उसे आराम फील हो रहा है था। पहले आराम फील होता था, यह स्वर्ग था, लेकिन आज के समय में वो रीएश्योरेंस मांगती है इस फ्लैट से कि यहाँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। एंड इस तरह से रेस्ट करती है, आराम करती है। एस्ले वॉक्ड ऑन टू द फ्रंट डोर। वह चल के गई फ्रंट डोर के पास, घर के फ्रंट डोर के पास। एंड एग्जामिन द लॉक, और लॉक को एग्जामिन किया, जांच किया। आई विल हैव अ डेड बोल्ट पुट इन। मैं बहुत ही डेड बोल्ट टाइप के ताले, स्ट्रॉन्ग ताला को, लॉक को यहाँ लगाऊंगी। सी थॉट, उसने खुद के बारे में सोचा। यहाँ इटैलिक नहीं किया है, यहाँ इटैलिक किया है। यहाँ राइटर दिखा रहा है कि वो सोच रही है, और यहाँ राइटर बता रहा है कि वह ऐसा सोचती है। दोनों में अंतर है, रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
आई विल हैव अ डेड बॉल्ट पुट इन, शी थॉट, उसने सोचा कि मैं यहाँ एक डेड बॉल्ट लगाऊंगी। कब लगाऊंगी? टुमारो, कल लगा दूंगी। शी टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स, उसने सारे लाइट्स को टर्न ऑफ कर दिया। चेक्ड टू मेक श्योर द डोर वॉज फॉर्मली लॉक्ड, और चेक किया कि डोर फॉर्मली लॉक है बिहाइंड हर, उसके जाने के बाद, उसके पीछे। एंड टुक द एलिवेटर टू द बेसमेंट गैराज, और बेसमेंट गैरेज की तरफ जाने वाले, बेसमेंट गैरेज मीन्स, बेसमेंट मीन्स बिल्डिंग का सबसे नीचे का हिस्सा, और गैराज वहाँ पार्किंग है इसलिए गैराज। तो एलिवेटर लिफ्ट को लिया, एलिवेटर को लिया और गैराज की तरफ चली गई, बेसमेंट की तरफ चली गई। द गैराज वॉज डिजर्टेड, गैराज खाली था, कोई नहीं था वहाँ। Her car was 20 feet away from the elevator, 20 फीट दूर था एलिवेटर से कार। She looked around carefully, उसने चारों तरफ ढंग से देखा, केयरफुली देखा, सावधानी पूर्वक देखा। Then she ran to the car, और दौड़ गई कार की तरफ, कार के पास। Slide inside, घुस गई अंदर। एंड लॉक द डोर, और डोर को लॉक कर लिया। हर हार्ट पाउंडिंग, उसका हृदय पाउंडिंग कर रहा था, कूद रहा था, उछल रहा था। शी हेडेड डाउनटाउन, और डाउनटाउन की तरफ बढ़ गई। अंडर स्काई द कलर ऑफ मैलिस डार्क एंड। यहीं तक रखते हैं आज फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज पे हम लोग कल जाएंगे, अगले एपिसोड में जाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।